नबील राशिद आ रहे हैं या नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। चले सही है। तो ये बुक से है, ठीक है। तो ये कौन सा बुक है? ये खुरमी का बुक है, ठीक है। तो ब्योंसी क्या है? जब भी हम लिक्विड को इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में, तो उसके ऊपर जो हमारे पास है एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होती है बाय द फ्लूइड किसी बॉडी पे। तो अपवर्ड फोर्स जो होती है वो एक इमेज जो लिक्विड से बॉडी पे, वो इक्वलेंट वेट ऑफ द फ्लूइड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उस हिसाब से होती है। तो फोर्स जो वहाँ पर एग्जर्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ब्योंसी और सिंपली ब्योंसी। So when a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted by the fluid on the body. This upward force is equal to weight of the fluid displaced by the body is called the force of buoyancy or simply buoyancy. ठीक है। तो समझ आएगा buoyancy क्या है? जब भी हमारे पास लिक्विड को किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो एक उस पर अपवर्ड फोर्स लगती है जो हमेशा इक्वल होती है इसके वेट ऑफ द लिक्विड के, ठीक है, जो हमारे पास डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो उसको ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ब्योंसी या सिंपली ब्योंसी। ठीक है। अब सेंटर ऑफ ब्योंसी क्या है? एक पॉइंट थ्रू विच फोर्स ऑफ ब्योंसी इज सपोज टू एक्ट, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसपे फोर्स ऑफ ब्योंसी जो हमारे पास सपोज टू एक्ट कर रही होती है, ठीक है। एज द फोर्स ऑफ ब्योंसी इज वर्टिकल फोर्स एंड इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसके बराबर होती है। तो ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है जो उससे पास हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे एक न्यूमेरिकल है, तो इसकी ज्यादा डिटेल आपको सेंजिल में भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा थोड़ा है इसलिए हम जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हैं, वरना तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी हो तो इसमें सेंजिल का बुक है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर है उसका कौन सा है बताता हूँ। सर ये बुक भी शेयर कर दीजिएगा। चलो सही है। तो ये है बियॉन्सी का चैप्टर 3, ठीक है, इसमें भी, ठीक है ना। तो सेंजिल में इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो बियॉन्सी कब है, किस तरह है, ठीक है, तो उसकी चीज़ें ये, ठीक है ना। स्टेबल कब होगा, इमर्स कब होगा, ठीक है, तो इसकी कंडीशंस हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ब्योंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक। बता रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। उसके लिए हमने क्या करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ब्योंसी की, कितनी सेंटर ऑफ ब्योंसी की पोजीशन है, ठीक है। व्हेन ब्लॉक ऑफ विड्थ, हमें ब्लॉक की डायमेंशन गिवन है 2.5 मीटर और डेप्थ कितनी है 1.5 मीटर। व्हेन इट फ्लोट हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज, तो वुडन ब्लॉक की डेंसिटी हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और डेप्थ गिवन है, ठीक है। तो डायमेंशन हमें गिवन है, मीन के वुडन ब्लॉक की हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। ये क्या है? विड्थ, डेप्थ और लेंथ। तो हमें पता है लेंथ इंटू डेप्थ इंटू विड्थ क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम गिवन है और हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है। तो हमने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? तो ये इजी न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो हमारे पास होता है कितना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 22.5 मीटर की हमारे पास क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक आ गया, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वुड हमें गिवन है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें वेट ऑफ ब्लॉक हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेट ऑफ ब्लॉक हम निकाल सकते हैं कैसे? रो जी इंटू वी से। तो रो जी इंटू वी हमें इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है, रो भी गिवन है, ठीक है, जी भी गिवन है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रो कितना है 650, वॉल्यूम हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 22.5, जी से मल्टीप्लाई कर 9.8। तो वेट ऑफ ब्लॉक हमें मिल जाएगा कितना है? वेट हमने क्यों मालूम किया है? इसलिए क्यों हमें पता चलेगा वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए हम वेट फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143471 न्यूटन हमारे पास ये आ जाएगा। क्या हमारे पास ये आ जाएगा कि तो इतना ब्लॉक। वेट का है ब्लॉक का। तो हमारे पास क्या वेट आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास मास हमने क्या करना है अब?
क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बयान से हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हम फिलहाल ले रहे हैं, इनिशियल न्यूमेरिकल हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वुडन ब्लॉक का वेट है उसी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसी के बराबर है जो हमने फाइंड आउट किया है। सही है, क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। इस तरह ये वाटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना। जी हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रियल में चेंज होती है, लेकिन अभी हमारे इनिशियल बेसिक न्यूमेरिकल है इसलिए हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर की है, ठीक है सर। ठीक है। अब वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड होगा तो वो हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम जो हमारे पास डिस्प्लेस्ड होगा उसका हमारे पास फार्मूला है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। इसका क्या है तो इसका भी हमारे पास क्या है, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका तो हमने क्या करना है, इसको किलोग्राम में लेंगे तो आपको से कट जाएगा, तो अभी हम न्यूटन में ले रहे हैं इसको। न्यूटन में कंपेयर करें तो वेट जी जी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन में आ जाएगा, तो सिंपली उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन के लिए हमारे पास या ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये हुआ है 143,471 डिवाइड बाय, जी ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, रो इंटू जी। तो रो जी क्या है हमारे पास, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी 1000 इंटू जी क्या है 9.81, तो ये हमें मिल जाएगा 14.625 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बियॉन्सी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे फाइंड होगी, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो कितना वाटर आया है वहां से तो वो उतना डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। तो कितना आया है वो हमने निकालना है और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमारे पास निकल जाएगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बियॉन्सी की, क्योंकि हमने हाइट से निकलेगा, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो हमने कैसे निकालना है इसको, हमने कंपेयर करना है, तो हमने हमारे पास ये इसकी डायमेंशन गिवन है, देखो ये 2.5 1.5 हमने हाइट निकालनी है इसकी, 2.5 है और लेंथ कितनी है 6, ठीक है। देखा जाए तो डेप्थ कितनी है 2 विड्थ कितनी है 2.5 और लेंथ कितनी है 6, तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी इस तरह होगी और लेंथ में होगी, तो लेंथ कितनी है 6 है और ये 2.5 है, तो 6 इंटू 2.5 और एच कितना है, इस एच हमने फाइंड आउट करना है जो इमर्स्ड हुआ है, ठीक है ना। तो हमने ये फाइंड आउट करना है एच कितना इमर्स्ड है, क्योंकि ये टोटल हाइट है, टोटल पूरा डूब जाएगा तो ये बॉडी डूब जाएगी, तो वुड हमारे पास डूबेगा नहीं, तो हमने उस हिसाब से निकालना है, तो एच हमने निकालना है इसका। तो हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2.5 इंटू एच इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर वाटर ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ है 14.625 जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड कर लिया 2.5 और 6 से, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास कितनी है 14.625 मीटर क्यूब, सही है, जी सर। ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको बल्कि इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो 2.5 और 6 से तो 0.975 ये क्या है इसकी हाइट है, डेप्थ आ गई ठीक है जी ना, सर। डेप्थ आ गई। तो अब हमारे पास सेंटर ऑफ बियॉन्सी होता है, इनके सेंटर में होता है इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है सर। सही है। न्यूमेरिकल इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, या जी मुश्किल सर। लगा? नहीं सर, इजी था। ठीक है। इस तरह दूसरा एक न्यूमेरिकल है, a wooden log of 0.6 meter diameter and 5 meter length is floating in river water, ठीक है। wooden log है, एक wooden log है, wood का बना हुआ है, जो 0.6 मीटर डायमीटर में है और 5 मीटर लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, ये इस तरफ उस तरफ 5। 5 मीटर होगी, डायमीटर कितना है इसका बताया गया 0.6 है, ठीक है। तो लेंथ किस होगी इसकी, दूसरी तरफ जो अंदर जा रहा होगा वो 0.6 मीटर है, बल्कि 0.6 डायमीटर है, 5 मीटर लेंथ है, इज फ्लोटिंग इन द रिवर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वुडन लॉग इन वाटर। तो हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है, मीन के एच फाइंड आउट करना है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास है लॉग इन वाटर व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लॉग इज 0.7, तो लॉग की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ लॉग हमें फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए तो पहले हम डायमेंशन दे देते हैं इसका, हमने क्या करना है डेटा बना लेते हैं। तो वुडन लॉग के डायमीटर कितना है 0.6 मीटर है, तो अभी मिलीमीटर नहीं गिवन, डायरेक्टली मीटर में गिवन है, तो हम मीटर में पुट करेंगे, लेंथ कितनी है 5 मीटर और इस पर ग्रेविटी कितनी है 0.7,
तो हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये रेशियो होता है, तो डेंसिटी ऑफ लॉग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास इस पर ग्रेविटी आता है, इस पर ग्रेविटी इंटू इसको क्रॉस वाटर से मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.72 तो 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ लॉग आ गई। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। ठीक है सर। अब वेट डेंसिटी ऑफ लॉग कैसे हम निकालते हैं, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो क्या है हमारे पास 700, जी क्या है 9.81, तो रो इंटू जी हमारे पास आएगा 700 इंटू 9.81। तो हमारा फाइंड द डेप्थ हमने करनी है, हमने डेप्थ कैसे फाइंड करनी, जैसे हमने पहले फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर कैसे थी, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लो। ठीक है, वेट कितना है 700 इंटू लो कितना है, वॉल्यूम ऑफ द लो कितना है, इसका ये 700 इंटू जी आ गया इंटू हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि सर्कुलर सरफेस है तो इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। तो सरफेस चेंज होगा तो उस हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो अभी हमारे सर्कुलर इसके लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल आ गया, तो हमने वैल्यूज पुट की सिंपली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, सिंपली हमने वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास इसको सारों को मल्टीप्लाई करें, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा तो आप पूरा आंसर लिख लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास न्यूटन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट ऑफ वुडन लॉग आ गया। ठीक है, अब वेट ऑफ वुडन लॉग कैसे हम निकालते हैं, वेट ऑफ वुडन लॉग से हमने क्या निकालना होता है, पहले जैसे हमने पहले किया था सिमिलरली वैसे होगा, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वेट ऑफ वुडन लॉग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस्ड जो हमारे पास हो रहा है वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट डेंसिटी हमने अभी भी फाइंड आउट की है, कितनी है वेट डेंसिटी। ठीक है, तो वो है हमारे पास कितनी है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ वुडन लॉग हमें पता है कितना है, वेट ऑफ वुडन लॉग कितना है, दोबारा देख लो। अब दोबारा देखो ये स्टेप, हमने वेट ऑफ वुडन लॉग निकाला है जो है वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉग। ठीक है, तो वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या था, रो इंटू जी, यही था। ठीक है, रो कितना था 700 इंटू जी कितना 9.81 इंटू वॉल्यूम क्या पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें कुछ ना कुछ मिल गया, इन दोनों को भी आप सोल्व कर लेंगे। अब इक्विलिब्रियम के लिए हम जैसे हमने पहले किया था न्यूमेरिकल में, वेट ऑफ वुडन लॉग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ वुडन लॉग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस यहाँ पर रहेगा और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ वुडन लॉग हमें पता है और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9896 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ गया, जैसे पहले नंबर में किया था वही स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेम ही स्टेप है, यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ लॉग क्या हो जाएगा इनसाइड द वाटर जो हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ लॉग इनटू लेंथ, तो एरिया ऑफ ए डी सी ए इंटू लेंथ कितनी है हमारा, लेंथ हमें गिवन है 5 ए डी सी ए। ठीक है, तो इसका हमने जो इमर्स है इसका हमने एरिया निकालना है और साथ में हमने क्या करना है, लेंथ कितनी है 5। ठीक है, क्योंकि ए डी सी तो ये वाला इमर्स है, तो ये एरिया लेना है और साथ में हमने क्या लेना है, लेंथ लेनी है, क्योंकि ये लेंथ हमारे पास क्या थ्रू आउट इमर्स है। ठीक है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो लेंथ कितनी है 5 है, एरिया ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लॉग का वॉल्यूम कितना हमें, लॉग का वॉल्यूम की मैंने हमें 9896, तो हमें पता है कि एरिया इनटू हमारे पास कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई साइड की लेंथ, तो हमें मिल जाता है ये क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम मिलता है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ए डी सी इंटू 5 इजिकल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम मिल गया, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 5, तो एरिया ऑफ इसका मिल गया लॉग का 0.1979 मीटर स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है सर। जी सर। कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें, आ रहा है। जी जी सर। सर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, तो हमारे पास 0.1979 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास सर्किल देखें, तो अभी सर्कुलर सरफेस था तो एक एरिया ये बन रहा है ए ओ सी डी, तो जिसको हम बोलते हैं ए डी सी, दूसरा बन रहा है ए सी बी, यही एरिया बन रहा है। जी सर। ठीक है, एक ए बी तो सी डी, इसमें। एक ए सी डी और ए सी बी आउटसाइड है, यही है।
ए सी बी आउटसाइड है, ए डी सी इनसाइड है। ये वाला इनसाइड है ठीक है पोर्शन, सर। वाटर के इमर्स से, और ये वाला आउटसाइड है। आउटसाइड है। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमने किया है, ये बता दिया कि एरिया ऑफ ए डी सी ए में हमारे पास क्या है, टोटल एरिया जो हमारे पास है टोटल कितना है, ए डी सी ए है। तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ए डी सी ओ ए है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ए डी सी ओ ए डी सी ओ ए, ये वाला है कर्व्ड सरफेस। तो इसका सम है प्लस ए ओ सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ सी। ठीक है, तो अब ये दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास सरफेस दो तरह से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक रेडियस गिवन है इसका, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल का एरिया लेंगे और ये इस सरफेस का एरिया लेंगे, दोनों को ऐड करना है आपस में। ठीक है, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमारे पास लिया जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों किसी ना किसी एंगल पे है। ठीक है, तो 2 थीटा एंगल हमने ली गई है, तो इसलिए 2 थीटा हमने माइनस कर लिया है, वरना तो हमारे पास 0 डिग्री लेते हैं तो ये मेंशन नहीं करते हैं। तो अभी हमने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 2 थीटा एंगल है। 360 माइनस 2 थीटा अपॉन 360 प्लस हाफ आर कोस थीटा इंटू 2 आर साइन थीटा। तो ये फार्मूला डायरेक्टली आप इस तरह लिख लें, आर उसका कोस थीटा साइन थीटा, तो डायरेक्टली उसका एरिया है जो हमारे पास ए ओ सी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पुट कर लें, तो आज इसकी वैल्यूज पुट करें तो डायरेक्टली तो कोस थीटा और साइन थीटा के आज के रिलेशनशिप बन जाएगा इसका कोई ना कोई। ठीक है, तो इसने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये कोस थीटा और साइन थीटा में ये वैल्यूज पुट करके आपके पास सिंपली कोस थीटा और साइन थीटा फॉर्म में इस तरह एक इक्वेशन आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। ठीक है, क्योंकि इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, तो अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका रिलेशनशिप निकाल के। ठीक है, तो आप डिफरेंट एंगल्स पे हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट एंगल्स पे आप सोल्व करेंगे। तो आप यहीं तक कर लें, यानी तो कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, 60 डिग्री पुट करके देखें आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 70 डिग्री कर रहे हैं पुट क्या आ रहा है। ठीक है, 80 डिग्री कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो बीच में आप देख लेंगे कहाँ तक आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बीच में अजम्पशन ली गई है हिट एंड ट्रायल मेथड पे। तो जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है वो हम ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 से कम हो। ठीक है, जी और सर। ये 1 से कम हो और 0 के बीच में हो, बॉडी जैसे फ्लोट हो, तो वो हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसने क्या है, 60 पुट किया, 70 पुट किया, देखो आंसर क्या है, ये नेगेटिव हो गया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अब इसने 80 पुट करेंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 72 पुट किया, 72 पुट किया, तो यहाँ पास क्या आ गया, 1.14 आ गया। तो सिमिलरली इसने 71 पुट किया तो हमारे पास माइनस में आ रहा है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 71.5 पुट किया, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और 0 के बीच में आ रहा है, 0.248। तो इसने इसलिए 2.248 लिया है आंसर। ठीक है, तो इसने 71.5 एंगल ले ली, इसलिए एच प्लस आर इंटू आर कोस थीटा 71.5। सही है, तो ये जी हिट एंड सर। ट्रायल मेथड पे आपने चेक करना है ये आंसर ज़्यादा बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वरना तो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इससे साइन थीटा कोस ठीक है थीटा है। सर। ठीक है, तो यहीं तक है आज के लिए। जी सर। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद देख लेना, ये इजी है, इसके बाद वाला। ठीक है, ये सर लेक्चर जो है वो वीडियो शेयर कर दूँ चलें, सही है, ये मैं कर ग्रुप। लूँगा। इस नंबर का कोई डिफिकल्टी हो फिर भी पूछ लेना। ठीक है, या किसी और में। और मैंने ये 4.3 इजी है, ये देख लेना, ये बिल्कुल इजी है। इसमें थोड़ा मुश्किल थी तो उसमें बिल्कुल इजी है 4.3, तो ये कर लेना। 4.3 और 4.4 दोनों इजी हैं। सही है, इंशाल्लाह ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को किस टाइम लें। बता देंगे राइट। फिर सर। सुबह में ही देखना, 10 और 2 के बीच में। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, मतलब सर 1:30 के ये बीच में। जी हाँ, ठीक है सर, स्लाइड और बुक ये सारी शेयर कर दें ग्रुप में। चलें, सही है, मैं कर लूँगा। चलें, ठीक है, ओके, ठीक अल्लाह है सर। हाफिज़।